नमस्कार, मैं हूँ मानवेंद्र कुमार। जी हाँ, दोस्तों अभी एक दुखद खबर आ गई है, लेकिन इससे पहले हमारे साथ जुड़े हुए हैं वरिष्ठ पत्रकार रितेश सिन्हा जी। रितेश जी, आपका बहुत-बहुत स्वागत है। नमस्कार मानवेंद्र जी। हाँ। जी हाँ, महाराष्ट्र से क्या खबर ये आई है, इस पे पूरी सूचना आप दें। जी, रितेश जी। सबसे बड़ी बात है कि आज बजट सत्र की शुरुआत होने वाली थी 11 बजे जी, से, लेकिन इसके पहले सुबह में जो है एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटी और यूँ कहें जी, कि महाराष्ट्र के लिए एक काला दिन है। महाराष्ट्र का इतिहास इसके पहले भी बहुत ये रहा है, वहाँ के कई नेता जो है असमय काल के ग्रास बने। अम, जी, प्रमोद महाजन से मैं कहूँ तो प्रमोद महाजन भी जो है असमय जो है मृत्यु के शिकार हुए। उसके बाद जो है फिर गोपीनाथ मुंडे की भी सड़क दुर्घटना में मृत्यु हुई और आज जो है एक बहुत बड़ी दुर्घटना हुई है बारामती, जो कि एक कह सकते हैं कि पवार परिवार का एक गढ़ रहा है वर्षों से, लगभग 5 दशकों से जो है वो गढ़ रहा है। वहाँ पर जिला परिषद के चुनाव के लिए जो है अजित पवार जो वहाँ के मुख्यमंत्री थे, जी, उनका असामयिक निधन हो गया, उनका प्लेन क्रैश हो गया और वो जी, वहाँ चुनाव प्रचार के लिए जा रहे थे। आपको मैं अजीत दादा के बारे में बता दूँ कि अजीत दादा की जो राजनीतिक सफ़र की शुरुआत हुई वो 82 में हुई थी, 82 में जी, सहकारिता समिति के वो सदस्य बनाए गए थे। उसके बाद उन्होंने राजनीति में कदम रखा और उसके पहले जो है, उनके चाचा शरद पवार जो है वो राजनीति में स्थापित हो चुके थे। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के तौर पे उन्होंने कार्य किया था, फिर केंद्रीय मंत्री और एक कद्दावर नेता के तौर पे जाने जाते हैं। आज भी कहा जा सकता है कि महाराष्ट्र की राजनीति राजनीति जो है वो पवार फैमिली के बिना नहीं चलती है। एक तरफ पवार फैमिली, दूसरी तरफ अ अ, जो बाला साहब ठाकरे, इन दोनों के इर्द-गिर्द महाराष्ट्र की राजनीति विगत 50 सालों से घूमती रही है। और आज उसी बारामती क्षेत्र में, जहाँ से कि 1991 में अजीत पवार पहली बार सांसद बने थे और अपने चाचा शरद पवार के लिए जो उन्होंने ये सीट छोड़ दी थी और 91 में फिर वापस उपचुनाव में विधानसभा आ गए और उसके बाद से लगातार 7 बार जो है वो, इसी का परिणाम है कि लगातार 7 बार एक ही जगह से वो चुनाव जीतते आए और 2019 में, चलिए हाँ, लेकिन बीच में क्या हुआ जी, बीच में एनडीए से कुछ खटपट हुई थी और बिहार चुनाव में हमने देखा कि एनडीए के घटक दलों के विरोध में उन्होंने जो है अपने एनसीपी के उम्मीदवारों को उतारा और वो अपने एनसीपी का जो है वो एक तरह से विस्तार करना चाह रहे थे, उसी की नीति पर चल रहे थे और पिछले दिनों कुछ दिनों में एनडीए खासकर भाजपा और एकनाथ शिंदे के साथ जो उनके एक वर्चस्व की टकरार भी जो है वो दिखाई दी, लेकिन मिला जुला कर एक मिलनसार और एक कद्दावर नेता के तौर पे महाराष्ट्र की राजनीति में उनका पहचान रहा और लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहे। 6 बार उन्होंने उप मुख्यमंत्री पद का पदभार संभाला। तो ये अपने आप में एक रिकॉर्ड है। तो आज जी हाँ, उनका असामयिक निधन प्लेन क्रैश निधन से हो विमान दुर्घटना में, ये निश्चित तौर पे दर्ददायी है महाराष्ट्र की राजनीति में और राजनीति के क्षेत्र से भी कहा जाए, राजनीतिक और सामाजिक क्षेत्र से भी एक बड़ा जो है वो कह सकते हैं कि अपूरणीय क्षति है। जी हाँ, हम आपको बता दें कि विमान इमरजेंसी लैंडिंग कर रहा था, उसी समय वो क्रैश हो गया और उन्हें गंभीर रूप से वो ज़िंदा थे, घायल थे। लेकिन हॉस्पिटल गए तो उनकी मौत हो गई। लेकिन हम आपको बता दें कि जिस प्रकार से पूरी फैमिली वहाँ पहुँच चुकी है, सुप्रिया सुले भी वहाँ पहुँच चुकी हैं। लेकिन इसके पहले कई नेता ऐसे विमान हादसे में मरे हैं। इसमें रूपानी जी हैं अहमदाबाद से। जी रितेश जी हम बताएँगे आपको। रूपानी जी हुए और बालयोगी जी उनका भी डेथ हुआ बीएमसी था। पाली होगी, जो जी, पहले जी, लोकसभा के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। जी। जी, जिंदल जिंदल साहब और इसके हाँ। अलावा राजशेखर रेड्डी, माधवराव सिंधिया, माधवराव सिंधिया और राजेश पायलट, राजेश ये संजय इसके पहले संजय अगर आप याद करें तो इस तरह की दुर्घटना में जो 70 के दशक में जो ललित नारायण मिश्रा जो कि सबसे पहले जो है एक कहा जा सकता था कि एक राजनीतिक साजिश के तौर पे उनको आज भी जो है वो रहस्यमय है। नहीं, लाल नहीं उनका बहादुर विमान शास्त्री भी विमान रहस्यमय के विमान शिकार में हुए। नहीं हुआ, उनका विमान से नहीं नहीं, हुआ। नहीं, लेकिन विमान नहीं, एक दुर्घटना में मृत्यु जो नहीं, हुई, नहीं वो उसका अलग असामयिक अलग निधन अलग का। घटना। ये हम विमान से ये बात कर रहे थे, उसमें जी। खास तौर से वैसी दुर्घटना संजय गांधी का हुआ था। लेकिन चलिए हुँ। अभी जो दुखद खबर एक है और है अब एक और है अभी तो साउथ के भी एक मुख्यमंत्री रहे हैं, जगन रेड्डी के पिता, उनके भी जो विमान दुर्घटना में मृत्यु हाँ, हुई हाँ, थी, तो एक राजशेखर बड़ी रेड्डी हमने लंबी आपको फ़हरिस्त है। बताया बताया जी, बताया हाँ, लंबी फ़हरिस्त, वाईएस राजशेखर रेड्डी, हाँ। आईएएस रेड्डी हाँ, वो बड़ा फ़ेमस थे और किसानों के नेता माने जाते थे और हुँ, जिस प्रकार से एस राजशेखर रेड्डी उनका नाम है। तो जी, चलिए निश्चित तौर पर वाईएस राजशेखर रेड्डी उनका नाम था, लेकिन अभी जी। अजीत पवार का निधन हो गया है और ये खास तौर से महाराष्ट्र की राजनीति के लिए काफ़ी कह सकते हैं कि एक रिक्तता आ गई है।
क्योंकि पवार फैमिली को पूरी तरह से वो आगे झंडा लेकर जा रहे थे। भले ही उनसे अलग हों, लेकिन वो एक कह सकते हैं एक प्रतीकात्मक रूप से लेकर आगे बढ़ रहे थे। जी, रितेश जी और कुछ बताना चाहेंगे? कोई और भी एक सूचना है वहाँ से? जी जी, एक ये है कि आज 8:30 बजे सुबह में जैसे ही इस दुर्घटना की खबर मिली तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से इस पूरे मामले की जानकारी ली और यथासंभव जो है जिस प्रकार का एक रिचुअल्स होता है या जो भी चीजें हैं प्रक्रिया सूचनार्थ और महाराष्ट्र के सारी सूचनाओं को साथ में जो है उनके साथ जो आदान प्रदान करने के लिए जो है एक दिशा निर्देश भी दिया। और पवार फैमिली के साथ-साथ आज सबसे बड़ा बात है कि आज जो है संसद का बजट सत्र आज से प्रारंभ होने वाला था। इसके पूर्व ही जो है निधन की सूचना हुई तो निश्चित तौर पे लोकसभा में जो है उनके नाम पे हो सकता है कि मौन श्रद्धांजलि दी जाए, क्योंकि वो नहीं, लोकसभा नहीं, वो रहे। 1991 में सदस्य रह चुके हैं। सर्विस रह तो ये चुके एक हैं। जी, जी। परंपरा परिपाटी रही है संसद की हुँ, और एक बड़े कद्दावर नेता के तौर पे, एक बड़े मजबूत नेता के तौर पे उन्होंने महाराष्ट्र में जिस प्रकार की अपनी छाप छोड़ी, वो निश्चित में आने वाले समय तक याद की जाएगी। चलिए बहुत-बहुत शुक्रिया, बहुत-बहुत धन्यवाद इस खास जानकारी देने के लिए। लेकिन अजीत पवार नहीं रहे, इसकी सूचना हम आपको दे रहे थे। बहुत-बहुत शुक्रिया रितेश जी। नमस्कार। नमस्कार।